राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। पिछले 2 दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पाई। उसकी वजह है मेरा दोस्तों थोड़ा गला भी ख़राब था, और अगर बात करें तो घर के पास में साउंड भी बज रहा था, तो इस वजह से मैंने क्लास नहीं डाल पाई। चलिए, देरी न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज मैं दोस्तों आपको बता दूं, जीडीपी से आपको कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हूं जो कि आपके सारे एग्जाम में आएंगे। माफ़ करिएगा दोस्तों। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? ए विश्व बैंक, बी फेडरल रिजर्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों क्या करती है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। क्या जारी करती है? आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। अगर हम अब बात करें दोस्तों विश्व बैंक की, तो आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 में दोस्तों हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। माफ़ करिएगा दोस्तों, राइटिंग अभी भी सही नहीं आ रहा है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। इसके उद्देश्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। जो भी इसके सदस्य देश हैं ये उनको सहायता देता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अब हम अगर बात करें दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक, दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक और फेडरल सिस्टम अमेरिका भी कहा जाता है। सॉरी, सिस्टम रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। फेडरल रिजर्व बैंक और फेडरल रिजर्व सिस्टम भी कहा जाता है, माफ़ करिएगा। और ये अमेरिका की केंद्रीय बैंक है। जिस तरह भारत की भारतीय जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार ये अमेरिका की केंद्रीय बैंक है, और ये फेडरल रिजर्व बैंक है और फेडरल सिस्टम बैंक। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अमेरिका में इसे फेड भी कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा, जो इसका जो चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को दोस्तों IMF भी कहते हैं। और ये क्या करता है IMF अपने सदस्य जितने भी देश हैं उनकी वैश्विक आर्थिक स्थिति की पे नज़र रखता है और इनकी सहायता करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर दोस्तों। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से और थोड़ा कोल्ड कफ होने की वजह से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रायोजकों बैंकों के साथ विलय की सिफारिश की? ए खुसरो समिति, बी नरसिम्हा समिति, सी दत्त समिति, और डी सी रंगराजन समिति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, खुसरो समिति ने सिफारिश की थी विलय के लिए। तो दोस्तों हम खुसरो समिति को एक और नाम से बोलते हैं, वो है कृषि ऋण समीक्षा समिति। 1989 में 1989 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे उनको बोला था कि उनके जितने भी संयोजक बैंक हैं वो उनसे विलय कर लें। और इन्होंने क्या किया था, RBI की कमजोरी भी बताई थी। क्या बताई थी? RBI की कमजोरियां भी बताई थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, मजदूरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मजदूरी उत्पादन का कारक नहीं है। अगर आपको बात करूं, मजदूरी उत्पादन के कारकों में शामिल नहीं है। भूमि से हम उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम श्रम करेंगे
तो उससे भी हम उत्पादन कर सकते हैं। और पूंजी पूंजी पैसे से भी हम उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोग पैसा हो तो कोई भी बिजनेस शुरू करके उत्पादन कर सकते हैं। और खेती से आपने देखा होगा, हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? ए उत्पाद विधि, बी आय कानून विधि, सी व्यय विधि और डी घटती लागत विधि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, घटती लागत विधि गणना करने की विधि नहीं है। उत्पाद विधि दोस्तों जब हम उत्पादन करेंगे तो हमारी इससे जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, आय आएगी उससे फर्क पड़ेगा, और व्यय जो हमारा खर्चा होगा उससे भी जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। तो ये तीनों से हम उत्पाद गणना कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ष में देश भर में आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय की कुल राशि को कहा जाता है? ए डिस्पोजल आय, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय और डी निजी आय। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में जो पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां होती हैं उससे आय की कुल राशि को कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय, क्योंकि यहाँ पूरे देश की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास, बी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्यवर्धन माइनस मूल्यह्रास, सी कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्य वृद्धि प्लस अप्रत्यक्ष कर, कारक लागत सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्य वृद्धि प्लस प्रत्यक्ष कर। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध मूल्यवर्धन प्लस मूल्यह्रास। ये दोस्तों सही उत्तर है। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद देश के सभी उत्पादकों द्वारा शुद्ध मूल्यवर्धन का योग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है? ए यूएस डॉलर 2.9 ट्रिलियन, बी यूएस डॉलर 11.30 ट्रिलियन, यूएस डॉलर 3.5 ट्रिलियन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यूएस डॉलर 2.93 ट्रिलियन। नाम मात्र जीडीपी के आधार पर 2.93 ट्रिलियन है डॉलर है दोस्तों। आईएमएफ 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से आईएमएफ 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों प्रेजेंट में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे हम बात करें इंडिया कौन से नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक आय का योगदान देता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो आय देता है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है वो है तृतीयक क्षेत्र। बात करूँ तृतीयक क्षेत्र की दोस्तों, तो इसमें कई क्षेत्र आते हैं। जैसे आपका सेवा आता है, सेवा, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, टेलीकॉम, आपके कई सारे क्षेत्र आते हैं इसमें। होटल है, आपका रियल एस्टेट है, कई सारे क्षेत्र आते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रेजेंट में जो सेवा क्षेत्र है
ये अकेला 53.66% की इकोनॉमी का हिस्सा दे रहा है। और जो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आपको सेवा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा योगदान करता है, और दूसरे नंबर पे जो द्वितीयक क्षेत्र है का कब्जा है सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 31% है द्वितीयक क्षेत्र में। और पहले पे आता है तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है जो 53.66% की दावेदारी की के पहले नंबर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहती है? ये 2022 से 2023, 2024 से 2025, 2027 से 2028, 2029 से 2030। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 2024 से 2025। ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत की अर्थव्यवस्था को। हम अगर बात करें कि हर साल 9% विकास दर की रेट रहेगी, ज़रूरी है तब कहीं जाके हम इस अर्थव्यवस्था तक पहुंचेंगे 2024-2025। और दोस्तों अब इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आपकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। आज थोड़ा आपको भी दिक्कत सुनने में आ रही होगी, थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से, कोल्ड कफ होने की वजह से वीडियो में काफ़ी दिक्कतें आई, बोलने में भी कहीं गड़बड़ी हुई या रुकावट आई। तो जल्दी से जल्दी मैं स्वस्थ होने की कोशिश करूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन जीडीपी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों हमने एक जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, तो जीके की सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में होंगी, आप जाके देख सकते हो ताकि आपको बार बार वीडियो चेंज ना करनी पड़े। अब चलते हैं घर की ओर। अब आप सब लोग अपने कामों में व्यस्त होइए। अब हम अगर नेक्स्ट डे फिर मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा और बहुत अच्छी क्लास लेके आऊँगा। और दोस्तों एक और बात शेयर करनी थी कि हिंदी और जीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी जीएस की क्लास चलेंगी, लेकिन फिर भी यूपीएसआई और कांस्टेबल को ध्यान में रख के मैं अभी क्लासें बना रहा हूँ। लेकिन आप वो हिंदी बेसिक से लेके पूरा टॉप तक जाएगा, जीएस बेसिक से लेके टॉप तक जाएगा, तो जो आज स्टार्ट कर रहा है वो भी इसको पढ़ सकता है। तो इसका अनाउंसमेंट मैं आपको आज या कल में कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।